हेलो टीचर्स, मेरा नाम है राहुल और आपका क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस को बढ़ाने की है बात तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर, एजुकेटर या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप काफी लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते होंगे, मगर यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो काफी डिटेल होने वाली है, इसलिए बिना स्किप करे इसे एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। यह माना जाता है कि किसी भी कन्वर्सेशन में 2/3 कन्वर्सेशन नॉन वर्बल होती है। टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में हेड नॉड्स, स्माइल्स, क्लोज्ड पोस्चर्स, हेड टिल्ट्स, रेज हैंड्स के जरिए हंड्रेड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। टीचर्स की एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्लास में स्टूडेंट्स को मोटिवेट और इंस्पायर करती है। इसीलिए आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप बॉडी लैंग्वेज से स्टूडेंट्स को एम्पावर और एंगेज कर सकते हैं। इसे हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है स्टूडेंट से कनेक्ट करने का। आपको आई कांटेक्ट इस तरह करना चाहिए जिसमें आप हर स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त 15 से 30 सेकंड तक देख सकते हैं, फिर दूसरे स्टूडेंट के साथ वैसा ही आई कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे आपके स्टूडेंट ज्यादा अटेंशन पे करेंगे और वो जानेंगे कि आप उन्हें डायरेक्टली देख रहे हैं या फिर उनसे ही बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है बी एक्सप्रेसिव एंड यूज जेस्चर्स। आपको स्टूडेंट्स को लेसन में इन्वॉल्व करने के लिए इंस्पायर करना चाहिए। वर्बल मटेरियल में रिटेंशन रेट कम होता है, बट जब आप मेमोरेबल नॉन वर्बल क्लूज डालते हैं तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको पढ़ाते वक्त अपने एक्सप्रेशन पर ध्यान देना चाहिए और जेस्चर्स भी यूज करने चाहिए। फिर आता है कीप योर आर्म ओपन। ओपन बॉडी पोजीशन का मतलब इन्विटेशन होता है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग और न्यू आइडियाज को भी वेलकम करता है। ये आपके स्टूडेंट्स की अटेंशन भी अपनी तरफ खींचेगा और आपके सभी स्टूडेंट्स आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहेंगे। अगला पॉइंट है प्रेज विद योर होल बॉडी। आपको क्लास के दौरान या अपने स्टूडेंट से बात करते वक्त अपना सर नॉड करना चाहिए। साथ ही साथ क्लास में आप थम्स अप भी कर सकते हैं और अगर आप दोनों हाथों से करेंगे तो और अच्छा लगेगा। उनको इससे यह शो होगा कि वो सही रास्ते पर हैं और इससे उनके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी भरेगा। फिर आता है अडॉप्ट अ थिंकिंग पोज। आप क्लास में कभी कभी ऐसा पोज भी दे सकते हैं जैसे आप कुछ सोच रहे हैं। इसे आप तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो। इससे स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और स्टूडेंट को यह भी लगता है कि आप उनके आंसर में इंटरेस्टेड हैं। फिर आता है अगला पॉइंट जो कि है स्माइल। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स उन टीचर्स से सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं जिनके साथ वो प्रेजेंट रहना चाहते हैं और जिन्हें लर्निंग पसंद होने के साथ साथ अपना पैशन पूरा करने की चाह हो। तो स्माइल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। स्टूडेंट्स आपकी स्माइल देखकर अच्छा फील करेंगे और आपसे सपोर्ट लेने में घबराएंगे भी नहीं। अगला पॉइंट है वॉइस मॉड्यूलेशन। आप क्लास में पढ़ाते हुए वॉइस मॉड्यूलेशन का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लाउड वॉइस या फिर सॉफ्ट वॉइस में बात कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, वर्ड जैसे आप यूज करें बिग तो आप इसके अंदर अपनी वॉइस को थोड़ा लाउड कर सकते हैं और वर्ड यूज करें स्मॉल तो अपनी वॉइस को आप थोड़ा सॉफ्ट रख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और यह भी समझ आ गया होगा कि बॉडी लैंग्वेज से आप अपने स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। यह तो हो गई आपकी बात। अब करते हैं ऐप की बात। अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद की ब्रांड का ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।